हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि क्लास 1-2 के बच्चों के लिए रीजनिंग बेस्ड एक्टिविटी वर्कशीट्स। तो यहाँ पे आपको वर्कशीट दिख रही होगी जो कि क्लास 1 के बच्चों को आप करा सकते हैं, या यूकेजी कह लें। यूकेजी और 1 के बच्चों को मीन्स 5 to 6 to 7 ईयर्स ओल्ड बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। ये मैंने अपने बेटे को दिया था सॉल्व करने के लिए, उसी ने ये सॉल्व किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये बुक, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को दे सकते हैं उनकी रीजनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। सिंपली नंबर्स से जो आफ्टर बिफोर है और डायरेक्टली जो नंबर क्वेश्चंस आते हैं वो तो बच्चे इजीली कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चंस को घुमा के देंगे तो इससे उनकी रीजनिंग स्किल्स डेवलप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वो नंबर्स अप टू 10, मतलब 10 तक के नंबर्स में ही आपको दिखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की आपको वैरायटी दिखेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को रफ कॉपी में बना के दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है सिंपली है कंप्लीट, मीन्स यहाँ पे इस तरह से पिक्चर बना के दे दिया है, तो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को कंप्लीट करना है। देन व्हाट कम जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर 5 के आफ्टर में 6, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, बिफोर 7 6 विल कम। अब यहाँ पे इस तरह से दे दिया है कि 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 5 7 6, तो 6 की यहाँ पे स्पेलिंग बच्चों को गेस करनी है, तो मिक्सड अप करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देन कंप्लीट द नंबर लाइन, अगेन ये है तो मिसिंग नंबर ही, लेकिन नंबर लाइन बच्चा इस तरह से सीख जाता है कि अच्छा ये नंबर लाइन होती है, तो मिसिंग नंबर्स के थ्रू बच्चे नंबर लाइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है, नंबर लाइंस। देन नेक्स्ट है 4 इज़ 1 मोर देन, अब ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। 4 इज़ 1 मोर देन, 4 एक किससे ज़्यादा है, किस नंबर से 4 एक डिजिट ज़्यादा है, तो 3 से ये 4 एक डिजिट ज़्यादा है। तो है ये बिफोर का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा के दे दिया ताकि बच्चा उसमें थोड़ा दिमाग लगाए। नेक्स्ट है राइट द मिसिंग नंबर, अगेन यहाँ पे नंबर लाइन के थ्रू ही मिसिंग नंबर्स ही बच्चों को कराया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू, रिंग द नंबर ऑन द नंबर लाइन विच टेल्स यू योर एज। अब यहाँ पे ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चा खुद की एज इस नंबर लाइन में सर्कल करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को देने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, ये भी 10 तक के नंबर्स में है। राइट 8 इन न्यूमेरल, मीन्स 8 की यहाँ स्पेलिंग लिखी है, इसको नंबर्स में लिखना है। तो एक न्यूमेरल वर्ड नया बच्चा सीखता है कि अच्छा नंबर्स को न्यूमेरल भी बोलते हैं। देन राइट नंबर्स बिटवीन, अब बिटवीन वाले नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे। देन कंप्लीट द पैटर्न ऑन द स्केल, अब पैटर्न आ गया यहाँ पे, एक ही आपको एक्सरसाइज में यहाँ पे पैटर्न भी दिख रहा है, लाइक A इज़ इक्वल टू वॉट, B इज़ इक्वल टू वॉट, C इज़ इक्वल टू वॉट। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना बच्चा सीखता है, जैसे 1 है, 2 है, 2 के बाद यहाँ A है, तो A की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, तो 1 2 2 के बाद आता है 3, तो A की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। देन 4 5 5 के बाद आता है 6, तो B के प्लेस पे हम यहाँ लिखेंगे 6। देन 7 8 9, 9 के प्लेस पे लिखा है 6, यानी C की वैल्यू हो जाएगी 9। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट बैकवर्ड्स, बैकवर्ड काउंटिंग तो कराई जाती है LKG और UKG में ही करा दी जाती है। देन नेक्स्ट है 1 मोर देन 8 इज़, मतलब 8 में 1 मोर देन करेंगे देन 9। 1 लेस देन 7 इज़, 7 में 1 लेस देन करेंगे तो आएगा 6। नेक्स्ट है सर्कल द 11, अब 11 यहाँ स्पेलिंग के साथ बच्चे नंबर सीखते हैं कि ये 11 की स्पेलिंग है, तो यहाँ पे 11 को सर्कल करना है। नेक्स्ट है विच नंबर इज़ मिसिंग, 1 से 10 तक के नंबर्स यहाँ पे जम्बल्ड वे में लिखे हुए हैं। अब बच्चा यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा नंबर यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ पे फाइंड आउट, इससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ती है कि बच्चा बहुत ही ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेगा कि कौन सा नंबर यहाँ पे मिसिंग है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, यहाँ पे एडिशन अप टू 10 है, मतलब 10 नंबर्स तक में ही एडिशन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे ऐड द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन को यूज़ करके ऐड करना है। तो यहाँ पे 4 + 3 है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे और 4 में 3 प्लस करना है, तो 1 2
3 टाइम्स हम आगे जाएंगे तो हम आ गए नंबर 7 पे, आंसर आएगा 7। तो इस तरह से बच्चों को आप नंबर लाइंस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस कराएं। नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ लेग्स। काऊ के नंबर ऑफ लेग्स, ग्रास हॉपर के नंबर ऑफ लेग और डक के नंबर ऑफ लेग यहाँ पे बच्चों को लिखना है। देन 5 + 0, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ बच्चा सीखता है कि किसी भी नंबर में हम जब ज़ीरो प्लस करते हैं तो नंबर सेम आता है। 7 + 3 एंड 0 + 5, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कराइए। देन ब्रेक डाउन 5 इंटू 2 वेज। 5 को 2 तरह से ब्रेक डाउन करना है, मतलब 2 ऐसे नंबर्स जिनको ऐड करने पे 5 आए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को देंगे तो बच्चा थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालता है, कोशिश करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को ज़रूर दें उनके कोर्स के बाहर जाके। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 7 + 0 + 0, तो 0 + 0 0 ही होगा और किसी भी नंबर में से 0 ऐड होता है तो नंबर इटसेल्फ आता है। यहाँ पे सिंपली एडिशन है, तो आप जैसे भी आपने बच्चों को बताया है, वेदर लाइन ड्रॉ करके या फॉरवर्ड काउंटिंग करके या फिंगर्स पे काउंटिंग, उस तरह से आप बच्चों को ये एडिशन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे। आगे मैं इस तरह के और क्वेश्चंस आपको दिखाती रहूँगी। और हाँ, अगर आप बच्चों की जो कोर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, उस पे वर्कशीट चाहते हैं, तो मैंने क्लास यूकेजी और 1 के बच्चों के लिए पूरे सब्जेक्ट्स के बंडल प्रिपेयर किए हुए हैं और उन पे मैंने वीडियोस भी किए हैं। तो आप क्लास 1 की प्लेलिस्ट और क्लास यूकेजी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको टॉपिक वाइज लाइन से इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस के सारे वर्कशीट्स मिलेंगे और आपको उनसे रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें वो वर्कशीट सॉल्व करके दिखाई हुई है। तो अगर आप वो वर्कशीट सॉल्व कराएंगे बच्चों को, तो बच्चों का पूरा कोर्स जो है वो आप कंप्लीट करा सकते हैं। वर्कशीट परचेज़ करने के लिए आप जो भी वीडियो देखेंगे क्लास 1 और यूकेजी का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। और या तो आप किसी भी हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आप वर्कशीट परचेज़ करना चाहते हैं तो। आप चाहे अभी ले सकते हैं या समर वेकेशन में भी ले सकते हैं। जैसे समर वेकेशन में समझ नहीं आता है बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्योंकि बुक अगर आप फिल कराते हैं तो फिर जब स्कूल बच्चे जाएंगे तो उन्हें डांट पड़ती है कि पहले से ही बुक क्यों फिल किया हुआ है। तो इसके लिए आप अलग से वर्कशीट बच्चों को सॉल्व करा सकते हैं, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और उनका जो भी सिलेबस है वो कवर हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।